सुमित ट्यूटोरियल प्रेजेंट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जिसके हम चैप्टर सर्कल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अभी ये क्वेश्चन है जिसमें बोला हुआ है ABC इज अ ट्राइंगल, अ सर्कल टचेज द साइड AB एंड AC प्रोड्यूस्ड एंड साइड BC एट XYZ रेस्पेक्टिवली, शो दैट AX इज इक्वल टू 1/2 ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। आपको बोला गया है कि एक सर्कल है जिसकी साइड AB और AC एंड BC साइड XYZ पर, देखो ये एक सर्कल है जो हमारे ट्राइंगल की, देखो AB साइड को प्रोड्यूस करके और AC साइड को प्रोड्यूस करके Y तक और BC साइड को Z पर इंटरसेक्ट करता है और वी कैन से दैट टच करता है। ओके, आगे बोलते हैं वो कि आप ये शो करिए कि AX लाइन का जो मेजरमेंट है वही इस पेरीमीटर के हाफ के इक्वल है। वो इस पेरीमीटर के किसके इक्वल है? हाफ के। अब इसको करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि देखो ये एक सर्कल है, सेंटर दे नहीं रखा तो मैंने इन्होंने बोल दिया कि इसका सेंटर O है और इसके बाहर एक पॉइंट है जिसकी नेम है A और इस एक्सटर्नल पॉइंट से इसके ऊपर 2 टेंजेंट ड्रॉ करी गई हैं, AX और AY। तो सबसे पहले तो इसी पॉइंट को अपन एनालाइज करेंगे, इसी के ऊपर थोड़े स्टेटमेंट्स लिखेंगे। हम बोलेंगे कि देखो अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 10.2 आई नो दैट, अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 10.2 वी ऑल नो दैट, क्या जानते हैं हम सब कि AX इज इक्वल होगा AY के, AX इज इक्वल टू AY। वेरी गुड, फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसी तरीके से देखो ये B पॉइंट है, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से कि हमें तो एक और पॉइंट मिल गया BX इज इक्वल टू BZ, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। फिर हम बोलेंगे कि जैसे A पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट था, B पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, वैसे तो C पॉइंट भी है। तो हम बोलेंगे कि तो आपको अगर मालूम चल गया है तो आप बोल देंगे कि CY इज नाउ इक्वल टू CZ। जो CY है वो किसके इक्वल हो जाएगा? CZ के, इक्वेशन नंबर 3। अब इनके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, ध्यान से समझें। अब देखो आपको जो रिलेशन फाइंड करने हैं वो पेरीमीटर के रिगार्डिंग फाइंड करने हैं। किसके रिगार्डिंग फाइंड करने हैं? पेरीमीटर के। तो अब आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। पेरीमीटर क्या होता है? माय डियर नोबिता, डोरेमोन, आप बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आप बताओ पेरीमीटर क्या होता है? तो आप बताएंगे सर पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, या फिर आप बोल सकते हो कि किसी भी फिगर का 1 राउंड कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वही क्या होता है? बोलो, वही क्या होता है? वही पेरीमीटर होता है। अब देखो AB BC CA, अगर आप इनका एक राउंड कंप्लीट करोगे तो क्या आ जाएगा? पेरीमीटर आ जाएगा। अब देखो BC का जो नेम है उसको ब्रेक करके लिखा जा सकता है BZ प्लस ZC। आप BC के नेम को क्या लिख सकते हो? BZ प्लस, बोलो बोलो, CZ प्लस AC। अब देखो, अब आप अच्छे से देखो और आप पाएंगे कि जो BZ सेक्शन है वो तो BX के इक्वल है, ये लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 2 से। तो जहाँ BZ लिखा हुआ है वहाँ आप क्या लिख सकते हैं? BX। इसी तरीके से जो CZ है वो किसके इक्वल है? CY के, तो आप CZ के प्लेस पर क्या लिखेंगे? CY। और AC और AB में कोई भी चेंज आप नहीं करेंगे। अब आप देखेंगे AX प्लस BX का सम इस डायग्राम में हो सकता है, वैसे ही CY और AY का भी हो सकता है। तो देखो अब हम देखते हैं, सबसे पहले आपने AB में ऐड करा BX, तो जैसे ही आपने ऐड करा तो ये पूरा सेक्शन बन गया AB। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? AX हो जाएगा ये। सिमिलर वे में आपने देखो, आपने CY सेक्शन में ऐड करा AC सेक्शन, तो ये क्या बन जाएगा? AY। क्या बन जाएगा? AY। तो आप इसकी जगह क्या लिखेंगे? AY। अब आपको पता है कि AX और AY ये दोनों तो एक दूसरे के इक्वल थे, तो AX और AY एक दूसरे के इक्वल हैं, तो आप AY के प्लेस पर भी क्या लिख लेंगे? AX। आप ऐसा क्यों करेंगे? आप ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि आपको जो प्रूफ करना है उसमें सिर्फ एक ही वर्ड काम में आ रहा है और वो कौन है? AX। AY उसमें है ही नहीं, तो AY को आपको उसको क्या करना है? रिप्लेस कर लेना है। और आप ऐसा कैसे कर पाए? आपने ये सारे चेंजेस कैसे करे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3, ये तीनों इक्वेशन की मदद से मैंने ऐसे चेंजेस किए। अब AX और AX को जब आप ऐड करेंगे तो ये 2AX हो जाएगा और ये इक्वल होगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC।
अब मैं यहाँ से फाइंड करना चाहता हूँ, मेरी जो टारगेट है, मेरी जो कोशिश है, वो तो ये फाइंड करने की थी कि ए एक्स आ जाए कैसे भी करके। तो देखो यहाँ से मैं ए एक्स फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं मल्टीप्लाई का साइड चेन डिवाइड करवाऊंगा और मैं बोलूँगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। आप इसको डिवाइड कर लो किससे, 2 से, तो ये किसके इक्वल आएगा, ए एक्स के। किसके इक्वल आएगा, ए एक्स के। इस तरीके से आपका ये बेहतरीन क्वेश्चन एंड हो जाएगा। आपको ये एक्सप्लेनेशन अगर अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट में डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।